गाइस बात करें हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो इसमें होता है पैसिव डिवीजन जिसमें आता है सिंपल फैसिलिटेड, एक्टिव होता है जिसमें आता है एक्टिव एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी में आ गया आता है को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट एंड्रो ट्रांसपोर्ट। कोड या सिंपल ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल होते हैं सोडियम एंड ग्लूकोज इनगट एंड एंटीपोर्ट के होते हैं सोडियम एंड हाइड्रोजन रिनर बॉक्सीबेटोबस एंड क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट एंड आरबीसी। ओके, पैसिव में क्या होते हैं एटीपी इन्फॉर्म नहीं होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। और ये बात है कि और मैं बताना भूल गया इंट्रोडक्शन में कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होते हैं और इनके ये रिस्ट्रिक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ साइज चार्ज एंड सॉलिबिलिटी। ओके, पैसिव में सिंपल डेफिनेशन होता है, इसमें लाइपोफिलिक यानी लिपिड सॉल्युबल होते हैं और फैसिलिटेड में वाटर सॉल्युबल और आयंस होते हैं। यहाँ पर कैरियर इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम, और यहाँ पर एग्जांपल है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड का। और फैसिलिटेड को कैरियर और मेडिएटेड डिफिशन भी कहा जाता है और फैसिलिटेड को यूनिलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहा जाता है। और ये नॉट कंप्लीट नॉट नॉट कपल्ड नहीं होता है। और ये यूनिपोर्ट की बात करो तो यहाँ से डायरेक्टली जाते हैं आउटर कैरियर प्रोटीन थ्रू सेल मेम्ब्रेन टू इनसाइड, और को ट्रांसपोर्ट में साथ में जाते हैं, एंटी ट्रांसपोर्ट में अपोजिट जाते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करो तो इसमें कंसिडर होते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन के होता है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एच प्लस एंड क्लोराइड होते हैं। कैरियर प्रोटीन फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो कैपेबल होता है ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन कैरियर। प्राइमरी में क्या होता है डायरेक्टली फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस वेटिव होता है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम हाइड्रोजन क्लोराइड। और ओके, इसका अंदर सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम बाहर आते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ओके, कैरियर प्रोटीन होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस होता है, एटीपी इन्वॉल्व होती है और ये इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ये कंट्रोल करते हैं सेल वॉल्यूम। सेकेंडरी में क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यूज होता है। ओके, फिर बात करते हैं मैक्रोमोलेक्युलर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें होते हैं एंडोसाइटिस यानी जिसमें होते हैं पिनोसाइटिस सेलुलर ड्रिंकिंग फेगोसाइटिस सेलुलर ईटी। इसके प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो होते हैं सेल होता है हाई कोक पिट्स होते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं जो टू बी अटैच टू रिसेप्टर और कैल्थ्रीन होता है, ये अटैचमेंट होता है मैक्रोमोलेक्यूल्स टू रिसेप्टर दैट बी ऑब्जर्व। फिर होता है डायग्राम देख सकते हैं, फिर इनवर्ड इन्वेजिशन ऑफ एंटायर पेड। तो फिर होता है ब्रीदिंग ऑफ इन्वेजेंट पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ऑफ एंडोसाइटिक वेसल्स। ओके, देख सकते हैं और इसे कहते हैं एंडोसाइटिस। और फिर बात करो एक्सोसाइटिस के बारे में, इसमें सेलुलर एक्सोटिक वेसल होता है, ये फ्यूज होता है, फिर यहाँ होता है डिस्चार्ज इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस और इसे कहते हैं एक्सोसाइटिस।